नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पैगंबर मोहम्मद पर उठे अभी हाल ही के विवाद के बारे में व भारत और खाड़ी देशों के संबंधों को लेकर। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी पर मुस्लिम देशों के द्वारा लगातार आपत्ति जताई गई। इस पर खाड़ी देशों ने अपनी काफ़ी नाराजगी जताई थी, जिसमें कतर, कुवैत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अर्थात OIC ने भी नाराजगी प्रकट की थी। भारत और खाड़ी देशों के संबंध दशकों से मधुर रहे हैं। आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक आदि मामलों में भारत का खाड़ी देशों के साथ सदैव से महत्वपूर्ण संबंध रहा है। बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद जहां एक ओर भारत में तो कई तरह से रोष प्रकट ही किया जा रहा है, वहीं इस्लामिक देशों से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है, खासकर खाड़ी के देशों की ओर से, जिसमें वो देश शामिल हैं जिनके मोदी सरकार से काफी नजदीकी संबंध माने जाते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE, कुवैत, कतर और सऊदी अरब, और भारत सरकार जिनके साथ लगातार अपने संबंध और सुधारना चाह रही है। अतः यह जानना आवश्यक है कि नुपुर शर्मा के इस विवाद से भारत को कितना नुकसान हो सकता है और मोदी सरकार किस तरह से डैमेज कंट्रोल कर रही है, क्योंकि इससे देश की छवि के साथ ही भारत के कूटनीतिक व आर्थिक हितों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत खाड़ी के देशों के साथ इस समय व्यापार वाणिज्य के साथ ही संस्कृति और कूटनीति के आधार पर भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। यदि व्यापार के नजरिए से देखें तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल अर्थात GCC के साथ भारत व्यापार का एक बड़ा पार्टनर बनकर उभरा है और भविष्य में व्यापार की काफी संभावनाएं हैं। इस समूह के अंतर्गत UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। भारत ने अभी हाल ही में UAE के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया है। संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ठिकाना है और तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और UAE का द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 72.9 अरब डॉलर था, जिसमें भारत ने 28.4 अरब डॉलर का सामान UAE को बेचा। वहीं भारत और UAE के बीच फरवरी महीने में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों के कुल व्यापार को वर्ष 2026 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं भारत का सऊदी अरब के साथ 42.9 अरब डॉलर का व्यापार होता है और सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके साथ ही भारत कच्चे माल का आयात भी इस देश से पर्याप्त मात्रा में करता है। इसी प्रकार इराक भारत का 5वां सबसे बड़ा साझेदार है, जबकि कतर भारत को सर्वाधिक प्राकृतिक गैस लगभग 41% का निर्यात करता है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भारत कतर संबंधों को मजबूत करने के लिए अभी 3 दिनों की यात्रा पर भी गए थे। मोदी सरकार के आने के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ होने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था और कश्मीर व CAA जैसे मुद्दे भी भड़काए जा रहे थे, उस समय भी खाड़ी देशों ने भारत का साथ दिया था, जो यह दिखाता है कि भारत के खाड़ी देशों के साथ संबंध विश्वास पर आधारित हैं। व्यापार के साथ ही खाड़ी देशों में लाखों भारतीय कार्यरत हैं और भारत को इन देशों से विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2020 में 83.15 अरब डॉलर की मुद्रा भारत को प्राप्त हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात की आबादी में भारतीयों की संख्या लगभग 1/3 है। खाड़ी देशों में 89 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। यदि इन देशों में भारत के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है तो वहां रहने वाले भारतीयों के हित भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा खाड़ी देश खाद्य और अनाज के आयात के लिए भारत पर निर्भर हैं। भारत खाड़ी देशों को उनके भोजन का 85% से ज्यादा और अनाज का 93% से ज्यादा निर्यात करता है। इसके साथ ही खाड़ी देशों को भारत चावल, मांस,
मसाले, समुद्री उत्पाद, फल, सब्जियां, चीनी प्रमुख तौर पर निर्यात करता है। आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को भी खाड़ी देशों से मजबूत बना रहा है, क्योंकि इस समय चीन इन देशों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत इस क्षेत्र में अपने हितों के लिए सदैव से सजग रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन देशों की लगातार यात्राएं की गई हैं। यद्यपि जिस प्रकार ओआईसी के द्वारा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, भारत ने उसकी कड़ी निंदा की है और इसे प्रोपेगेंडा बताया है। ऐसा ही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के इशारे पर पहले भी हो चुका है। भारत का कहना है कि भारत इस मामले में किसी देश का अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार व विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन यदि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आज ही हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहेंगे और इससे राजग सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।